फैसलाबाद डिवीजन भर में बादलों का बसेरा। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। पीडीएमए ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए महकमों को अलर्ट कर दिया। सूबाई कंट्रोल रूम समेत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स भी फआल। मानसून बारिशों का तीसरा सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब पीडीएमए ने कुदरती आफात में जान बहक होने वाले अफराद की फैमिलीज के लिए माली इमदाद का फैसला कर लिया। डीजी पीडीएमए की डिप्टी कमिश्नर को नशेबी इलाकों से जल्द पानी की निकासी को मुमकिन बनाने की हिदायत। जंग में सैलाब से कबल ही सैलाबी सूरत हाल। डिच को ड्रेन ओवरफ्लो होने से दरियाई इलाके की ज़राई जमीनी ज़ेर-ए-आब आने लगी। तरीमू बैराज पर पानी की सतह में 1000 क्यूसेक का इजाफा। पानी की आमदन 42,000 क्यूसेक से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। मजीद बारिशों के इम्कान ने किसानों को परेशान कर दिया। शदीद बारिशों के मौसम में फेस्को हुकाम ने भी खतरे की घंटी बजा दी। फेस्को लाइन स्टाफ बहरान सार्फिन के लिए दर्दे सर बन गया। बारिशों के मौसम में शिकायत का बर वक्त अजाला न हो सका। फेस्को क्वार्टर ट्रांसफार्मर खराबी दूर करने के लिए 5 से 10 घंटे लगने लगे। सार्फिन के इनफरादी मसाइल के हल के लिए 1 दिन से ज्यादा का वक्त लग सकता है। फेस्को शिकायत के हल का रिकॉर्ड हकायक सामने ले आया। फेस्को में शिकायत के हल में बड़ी रुकावट, लाइन स्टाफ की 9000 से ज्यादा खाली असामियां करार। फाइनेंस बिल तहफुजात पर 19 जुलाई को मुल्क भर में हड़ताल। हुकूमत की मुज़ाकरात की कोशिश। वज़ीर खजाना ने मुलाकात के लिए बुला दिया मुल्क भर के चैम्बर सदूर की जूम मीटिंग में 12 रुकनी कमेटी तश्कील। कैसर शम्स गुच्छा ने बताया कि 5 नकाती एजेंडा वज़ीर खजाना के सामने रखा जाएगा। वज़ीर खजाना ने कहा कि ताजरों के तहफुजात दूर करेंगे। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 7 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। विमेन डेवलपमेंट, ज़राअत, स्कूल एजुकेशन और लोकल गवर्नमेंट सेक्टर्स की 3 तरक्याती स्कीमों और एक कॉन्सेप्ट पेपर की मंजूरी दी गई। होम रीच प्रोग्राम में स्किल डेवलपमेंट के लिए 97 करोड़ के फंड्स मंजूर किए गए। पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए 5 अरब 57 करोड़ के फंड्स मंजूर कर लिए। चीफ मिनिस्टर पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के कयाम के लिए 51 करोड़ रुपए मंजूर। तोबा टेक्सिंग में जिला काउंसिल का बजट मंजूर कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु ने 2 अरब 25 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। जिले भर में तरक्याती काम होंगे। नई सड़कें तामीर होंगी। गलियां, नालियां और स्विलिंग भी तामीर होंगे। फैसलाबाद में पीटीए रीजनल दफ्तर के कयाम का फैसला। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को 17 केनाल जगह मिल गई। पीटीए ऑफिस के बाहर हॉकी स्टेडियम में 9 केनाल, एफडीए सिटी में 8 केनाल जगह मौजूद। जगह की तफसीलात पीटीए हुकाम को इरसाल कर दी गई। तोबा टेक्सिंग के सरकारी कॉलेजेस को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तफसीलात तलब कर ली। सरकारी कॉलेजेस में बिजली की सालाना खपत और तादाद से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर दी गई। सरकारी स्कूलों में सहूलियात की कमी से मुतालिक तफसीलात इरसाल। तोबा टेक्सिंग के 1108 स्कूलों की रिपोर्ट मांगी गई थी। सीओ एजुकेशन ने मिसिंग फैसिलिटीज से मुतालिक रिपोर्ट भिजवाई। बाउंड्रिंग वॉल, क्लासरूम और वॉशरूम बनाए जाएंगे। हर स्कूल में 40 बच्चों के लिए क्लासरूम की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाएगा। 50 बच्चों के लिए एक वॉशरूम बनाया जाएगा। हुकाम से करोड़ों के फंड मांग लिए गए। असाता तंजीमों के लीडर मुफाद परस्त तोला करार। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात की टीचर रहनुमाओं पर तनकीद। टीचर्स रहनुमाओं के कायदीन के खिलाफ बयान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं कि टीचर्स यूनियन लीडर्स खुद स्कूलों में पढ़ाते हैं, ना दूसरों को पढ़ाने देते हैं। उन्होंने जाती मुलाकात में हमेशा अपने या अपनी फैमिली के ट्रांसफर की बात की। सिर्फ 15% असातिज़ा मामलात को डिस्टर्ब कर रहे हैं। स्कूलों में पढ़ाने वाले और अच्छे असातिज़ा काबिल एहतराम हैं।
सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया के लिए खुसूसी पैगाम। यूनिवर्सिटी कमालिया में दाखिला मुहिम के हवाले से अहलियाने इलाका को मुबारकबाद पेश की। यूनिवर्सिटी में जल्द अज जल्द दाखिले कराएं। वाइस चांसलर डॉक्टर यासिर नवाब एक काबिले इंसान हैं। पंजाब के पहले ऑटिज्म केयर सेंटर का मंसूबा खटाई में पड़ गया। 7 माह कबल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग में मंसूबे का आगाज किया गया। हुकाम के मंसूबे को 2 माह मुकम्मल होने के दावे पर अमल न हो सका। ताहाल मंसूबा मुकम्मल न हो सका। टोबा टेक्सटिंग रीजन के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स आखिरकार बंद कर दिए गए। रीजन के 50 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स को ताले लग गए। यूनियन की कॉल पर स्टोर इंचार्ज ने सामान वेयरहाउस में भिजवाने से इनकार कर दिया। टोबा से 1 करोड़ रुपए मालियत का सामान भिजवाया जाएगा। टोबा रीजन का सारा सामान झंग वेयरहाउस में जमा करवाया जाएगा। फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्क गिर फेडरल फोर्स में तब्दील कर दिया गया। सदर ममलिकत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक फ्रंटियर कांस्टेबलरी ऑफ फेडरल कांस्टेबलरी कहलाएगी। FC एक्ट 1915 में तरमीम मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी किया गया। ये उसी तरह काम करेगी जैसे FC वफाकी हुकूमत के अंडर काम करती थी। कोई इनको पुलिस के इख्तियारात या जो यहां पर डिस्कशन हो रही है कि कोई 18वीं तरमीम के हवाले से सूबों के जो हकूक हैं या जो उनका डोमेन है उसमें किसी किस्म का अमल दखल होगा। बड़ी एहतियात के साथ 18वीं तरमीम हो या कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा जो तरीका है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसको देखते हुए इसका ऑर्डिनेंस किया गया है। इसका एक नाम बदला गया है, दूसरा इसको रीस्ट्रक्चर करने का प्रोग्राम बनाया गया है और इसमें अब पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती किए जाएंगे। ये अब पूरे पाकिस्तान की फोर्स होगी। हुकूमत ने FC की तश्कील नौ का फैसला किया है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं FC ऑफ फेडरल कांस्टेबलरी होगी। FC दीगर लॉ फोर्स उद्दिगारों की तरह काम करेगी। FC का तमाम बजट अब वफाकी हुकूमत देगी। FC में नए विंग्स बनाए जाएंगे। पूरे पाकिस्तान से भर्तियां की जाएंगी। इस टोटल रीस्ट्रक्चरिंग में हमारे 41 विंग्स बनेंगे। उसमें से 36 विंग्स जो हैं वो सिक्योरिटी डिवीजन के, और सिक्योरिटी डिवीजन में ये बात अहम है कि ये तमाम वो FC के जवान और अफसरान होंगे जो ऑलरेडी FC में सर्व कर रहे हैं। कमांडेंट FC रियाज नजीर ने तलाल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि FC को जदीद हदूद पर इस्तवार कर रहे हैं। 41 विंग्स बनेंगे। आइंदा FC रिक्रूटमेंट भी रिवायती होगी। इस मकसद के लिए फेडरल रिजर्व डिवीजन बनाए जा रहे हैं। FC को 6 डिवीजन में तकसीम किया जाएगा। मजीद कहा कि FC बॉर्डर, अंदरून मुल्क और डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी पर मामूर होगी।